बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे। अच्छा जी, तो आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं जो हमारा थर्ड ऑनलाइन मॉक टेस्ट हुआ था उसमें जो है वो आईक्यू का सेक्शन हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, मैथ के मैंने जो है वो अपलोड कर दी थी वीडियो दो पार्ट करके। ठीक है, तो आज हम उसी का आईक्यू सेक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे। तो ये काफ़ी थोड़ा लॉजिकल था, बच्चों को थोड़ा मसला कर रहा था, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो हमारे को एमसीक्यूज दे रहा था वो क्या दे रहा था, वो आपको बोल रहा था कि 100, 90, 80, 70 अगला नंबर कौन सा होगा। तो मेरा बेटा अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ 10 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का 10 नंबर का, यहाँ पे भी 10 नंबर का डिफरेंस है। तो अगला जो नंबर होगा उसमें भी कितना डिफरेंस होगा, 10 नंबर का ही डिफरेंस होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा, ये सीरीज उल्टी चल रही है। ठीक है, ये सीधी नहीं चल रही है, आपके पास उल्टी चल रही है। तो 100 फिर 90 फिर 80 फिर 60 और 70 फिर क्या आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन भी आपको सीरीज वाले ही दे रहा है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज़। ठीक है, तो ये सीरीज़ हमें दे रहा है। तो अगर हम इसको गौर से देखें बेटा, तो इसमें कहीं भी आपको जो है वो पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये सीरीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुई। तो अगर आप इसमें देखो तो 1 का डिफरेंस है, इसमें देखो तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखो तो 9 का डिफरेंस है। तो आपको पता नहीं लग रहा होगा यार यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 का है। ठीक है, तो आप पता नहीं लग रहा है यार हमारे पास जो है यहाँ पे कौन सी सीरीज ये कैसे चल रही है। तो यहाँ पे आप इजीली नंबर को लिखो। अगर मैं डिफरेंस निकालूं कि 7 माइनस 6, तो क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 7 माइनस 11 करूँ, सॉरी 11 माइनस 7, ठीक है, इसको मैं डिफरेंस ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 20 माइनस 11, तो मेरे पास क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो अब ये चीज़ समझो कि बेटा कि इसके बाद ये नंबर कैसे बन रहा है। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी थी जो ये नंबर सीरीज़ के अंदर, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगला नंबर कैसे बन रहा है। तो अगर मैं डिफरेंस को चेक करूं, तो डिफरेंस यानी कि ये मेरे पास 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है मेरे पास। अगर मैं 4 इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 7 और 11 के बीच का, वो डिफरेंस कितना है बेटा, आपके पास 4 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 4 नंबर का। तो 4 बना कैसे, 2 का स्क्वायर करके बना। ऐसे ही ना, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 बनेगा, और 4 जो है वो इन दोनों नंबर का बीच का डिफरेंस है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 9 आपके पास कैसे बना, 3 का स्क्वायर करके। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर कौन सा होगा, कि अगला नंबर जो होगा, जो उन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही होगा ना, कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे निकालूंगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, 16। ठीक है, मैं यूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों के यानी कि जो अगला नंबर होगा ना, उन दो के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, 16 का डिफरेंस होगा। तो अगला नंबर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 36 होगा। ठीक है, 20 में जब आप प्लस कर दोगे 16 को, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट सीरीज़ देखें। नेक्स्ट सीरीज़ भी जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही होगी। ठीक है, ये सेकंड था। अब थर्ड वाले में देखो आपको क्या बोल रहा है वो, तीसरे में वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़। ठीक है, वही हमारे पास एक सीरीज़ है, फन 5 और 29। अब इनके बीच का क्या डिफरेंस, क्या लॉजिक चल रहा है, वो हमें समझना है। बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखें तो आपके पास कोई 24 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, कि यहाँ पे हम क्या करें तो हमें पता लग जाए कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो अगर आप यहाँ पे बेटा गौर से देखो, तो हमें ये चीज़ समझना आनी चाहिए, जो मैंने आपको अगेन बोलता हूँ, कि अगला नंबर कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। अगर मैं देखूँ कि पहला वाला नंबर कैसे बन रहा है, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ बेटा और उसमें +0 करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही हुआ ना, मैंने 1 का स्क्वायर किया, उसको +0 किया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर 1 बना। अगला नंबर है, मैं उसका 2 का स्क्वायर निकालता हूँ। ठीक है, या भले ऊपर वाले को भूल भी जाओ, सब मसले की बात नहीं। अब मैं 2 का स्क्वायर निकालता हूँ, उसमें मैं +1 करता हूँ। ठीक है, पहले 0 प्लस किया था, अब 1 प्लस करूँगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 2 का स्क्वायर निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 = 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 3 का अब मुझे ये वाला नंबर बनाना है, तो ये वाला नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा।
ठीक है। 3 का क्यूब क्या आता है हमारे पास 27, तो मेरे को यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ 0 किया था फिर +1 फिर यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करूँगा तो मेरे पास 29 बन जाएगा। ठीक है। 3 का क्यूब 27 + 2 कितना हो गया 29। ठीक है। अब अगला जो नंबर होगा, इसके बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 का 4 पावर 4 होगा। ठीक है। और उसमें मैं प्लस कर दूंगा कितना, 3 को ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो 4 पावर 4 आई थिंक 256 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। और वो जो है उसमें जब 3 प्लस करूँगा तो 259 मेरे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे एक और ये चीज़ बनता है बेटा कि मैंने पहले जो 1 का स्क्वायर निकाला, ठीक है, स्क्वायर के बाद वापस स्क्वायर लिया है। ठीक है। फिर जो है मैंने क्यूब लिया, फिर पावर 4 लिया। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर तो मुझे 1 ही मिलेगा ना, भले मैं पावर 1 ले लूँ। ठीक है। यहाँ मैंने पावर 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर यहाँ पे 3 लिया, फिर यहाँ पे मैंने 4 लिया। अगेन मैंने यहाँ पे पहले 0 प्लस किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया। मैंने एक लॉजिक के मुताबिक सब कुछ किया और उस हिसाब से मेरा अगला नंबर जो है वो जनरेट होता गया, अगला नंबर मेरे पास बनता गया और उस हिसाब से मेरी सीरीज जो है बन गई। ठीक है। अगला नंबर मेरा क्या होगा, 259 होगा। ठीक है। और उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, ये हमारे को एक लेटर सीरीज वाला जो है एमसीक्यूज दे रहा है। ये बेसिकली हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है एमसीक्यूज है, इसमें हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखो मेरा बेटा, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट लेटर से हम स्टार्ट करते हैं कि कोई लेटर रिमूव हुआ या नहीं हुआ। तो अगर हम ABCD को पढ़ें तो एस के बाद क्या आता है टी। ठीक है। एस टी, टी के बाद क्या आता है यू। ठीक है। फिर क्या आएगा वी, फिर क्या आएगा हमारे पास डब्ल्यू। ठीक है। STUVW। तो यहाँ तो हमारे पास कोई नंबर का डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वी। सही है ना, ऐसे इस हिसाब से पहला डिजिट तो सही आ रहा है। फिर है हमारे पास इन दो डिजिट का कॉम्बिनेशन बन रहा है CDEFGH। फिर क्या आएगा ABCD के मुताबिक CDEFGH। फिर क्या आता है हमारे पास IJ। फिर उसके बाद KL आता है, हाँ भाई आता है, KL भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा I और J आ जाएगा। ठीक है। तो कहाँ है हमारे पास VIJ, वो ये रही हमारे पास C ऑप्शन में। ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी और ये सब MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ आए तो अगेन इसको जो ये वापस रिपीट करके देखें, वीडियो को समझ में आएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम दूसरे MCQs की तरफ। MCQs नंबर 5 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है। MCQs नंबर 5 ये आपको डायग्राम वाले दे रहा था। ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चों को यार बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये हो कैसे रहा था आपके पास। ठीक है। ये कैसे हो रहा था, अगर गौर से देखो बेटा, कहीं ना कहीं किसी न किसी का कम्बिनेशन बन रहा होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का रिलेशन होगा, तो वो चीज़ हमें समझनी है। ठीक है। अब आप रिलेशन को समझोगे तो बेटा कहीं ना कहीं इन दो का रिलेशन हो सकता है, इन दो का हो सकता है, इन दो का आपस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी किसी चीज़ का रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें ये चीज़ समझ में आनी। अब बेटा मुझे ये नंबर कौन सा मालूम करना है, ये बीच वाला नंबर मालूम करना है। तो मुझे यहाँ पे जो है चेक करना पड़ेगा, यहाँ सब में भी बीच वाला नंबर बना के। ठीक है। अब बीच वाला नंबर किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से बनेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 12 आएगा। तो 12 तो यहाँ पर है, तो सही है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो 7 3 से क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 12 बना, यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो 21 बना। अब इस नंबर को मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो 4 8 से हमारे पास क्या होता है 32। ठीक है। तो 32 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। ठीक है। MCQs नंबर 6 देखें, वो आपको ये भी डायग्राम वाला ही दे रहा है। तो इसमें हो क्या रहा था, हमें लॉजिक समझना है कि इसमें भी कहीं ना कोई लॉजिक होगा, उस हिसाब से हमारे पास नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये नंबर क्यों आया, इसके बाद यहाँ पे कौन सा आएगा, इसके बाद यहाँ पे जो नंबर आ रहा है यही क्यों आ रहा है, तो ये चीज़ आपको बेटा समझ में आनी चाहिए। तो अगर आप गौर से देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब निकालता हूँ उसमें +1 करता हूँ तो मेरा 9 बन जाएगा। 2 की पावर 3 आंसर क्या आएगा 8। ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 की पावर 3 +1 क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। यहाँ पे उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, और ये +1 तो आंसर आ गया 9। ठीक है। तो ये तो हमारे पास ऐसे बन गया। अब इसके बाद ये नंबर हमारे पास कैसे बन रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉजिक होगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ 3 की पावर 3 +1, तो 3 की पावर 3 हमने अभी पढ़ा था क्या आता है 27 होता है। उसमें अगर मैं +1 कर देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 28 आ जाएगा। तो यहाँ तो बन गया मेरा 28।
मैंने 2 लिया, फिर मैंने 3 लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 लूँगा, तो 4 की पावर 3 प्लस 1 क्या होगा हमारे पास आंसर। पावर 3 हमारे पास क्या होता है बेटा, 64 होता है, और उसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो कहाँ है मेरा 65, वो ये रहा मेरे पास भाई 65, वो ये रहा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, MCQ नंबर 7 है आपके पास, विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, ये 4 फिगर दे रहा है, इसमें से जो है वो डिफरेंट कौन सी है। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, पहले सर्किल है, फिर जो है ट्राइंगल है, फिर हमारे पास सिलेंडर है। अगर आप गौर से देखो बेटा, ये जो जितनी भी ये 3 शेप है ना, ये तीनों शेप हमारे पास ऐसी शेप है जिसका हम 2D में देखते हैं इनको। ये तीनों जो शेप्स हैं ये हमारे पास किस में देखी जाती है, 2 डायमेंशन देखी जाती है। लेकिन साइलेंडर हमारे पास एक ऐसी शेप है जो हम 3D में देखते हैं। ठीक है, तो ये साइलेंडर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है कि 5 + 3 = 40 एंड 7 + 2 = 63। ठीक है, देन 6 + 4 किसके इक्वल होगा। अब बेसिकली आपको ये जो सवाल आपको दिया गया है ना, ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है। ठीक है, अब इसमें देखो हो क्या रहा था, इसमें कुछ इस तरीके से हो रहा था कि उसने पहले 5 और 3 को ऐड किया। क्वेश्चन नंबर क्या है 8, कि पहले उसने 5 और 3 को ऐड किया, तो कितना आ रहा है हमारे पास, 5 + 3 कितना आ रहा है 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया, अब मुझे यहाँ पे 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने देखा अगर मैं 8 को इसके शुरू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा ना, अगर जो मेरा आंसर आया उसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, तो 5 8 से क्या होता है 40, तो मेरा बन गया 40। ठीक है, अब ये मेथड मैंने अप्लाई किया। अब सेम मेथड में अगर इस पर चेक करता हूँ ये बन रहा है, तो उसी मेथड के मुताबिक इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करके चेक कर लेता हूँ, 7 + 2। ठीक है, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब मैं 9 को क्या करूँगा, उसके शुरू वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा जहाँ से हमने किया था। तो 7 यहाँ पे 5 से किया था, यहाँ पे हम 7 से करेंगे, तो 9 7 से क्या आता है हमारे पास 63, तो वो तो आ गया हमारे पास। तो 2 चीज़ें तो हमारे पास सही हो गई। ठीक है, अब हम मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई अब ये जो है मेरे पास कैसे बन रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 6 + 4 करूँगा, तो आंसर क्या आएगा 10। ठीक है, तो 10 को मैं क्या करूँगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 60। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 60। अब बेसिकली बात दरअसल कुछ ऐसी है कि यहाँ पे 40 है। ठीक है, मेरे से हो गई थी कुछ मिस्टेक, वो यहाँ पे मैंने 28 लिख दिया था। ठीक है, लेकिन इसका जो यहाँ पे आंसर था वो था 40, तो ये मेरे पास मॉक टेस्ट में भी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी 28 लिख दिया था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्ट कर दिया, इसका जो है यहाँ पे ये 40 आ रहा था, बाकी ये अपनी जगह सही है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब जो है आप 9 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें से बताओ कि ऑड जो है कौन सा होगा, यानी कि इसमें से डिफरेंट कौन सा होगा। तो कैट, डॉग और काउ ये तीनों एनिमल है, और बुक, यहाँ पे बुक आपको पता है वो डिफरेंट है हमारे पास चीज़। ठीक है, अच्छा वो कहता है इफ़ A = 1, B = 2, C = 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वर्ड बैट। ठीक है, इस वर्ड जो हमारे पास बैट है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपके पास बी जो है 2 के इक्वल है, A 1 के इक्वल है, और C 3 के इक्वल है। तो इजीली आप कर सकते हो, बी जब बी जो है वो 2 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, A किसके इक्वल है 1 के, और 3 किसके इक्वल है, और T किसके इक्वल है, सॉरी यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे भी मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे आएगा C। ठीक है, ये भी मिस्टेक है, ये C आएगा, तो वो इस तरीके से था 3 के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 3। तो कहाँ है 2 1 3, 2 1 3 यहाँ पे नहीं है हमारे पास 2 1 3, तो ये भी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो मिस्टेक है कि ये वाला होगा 2 1 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ये मिस्टेक्स हुई है मेरे से। ठीक है, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, वो इस तरीके से आते हैं कि आपका जो है वो जैसे मतलब इस तरीके से जाता है, जैसे ABCD होती है ना आपके पास। ठीक है, EFG मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है A कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले पे, फिर ये दूसरे पे, फिर ये तीसरे पे आ रहा है, फिर ये चौथे पे आ रहा है, फिर ये पाँचवें पे आ रहा है। तो इस तरीके से सोन यहाँ पे इस तरीके से आपको दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है। ठीक है, उसमें पूछ लेता है कि भाई इसकी जो वैल्यू क्या होगी। तो ये इस तरह वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया, और जो है इसमें जो कि आपको जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, और जो मेरी गलती हुई मैं उसमें माजरत चाहता हूँ।
ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और जो है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।